आज विदुर जी अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मैं कैसा अभागा हूं कि जब मैं नौकरी करता था उस समय तो ठाकुर जी वहां पर आए नहीं, और जब मैं नौकरी मेरी छूट गई तब भगवान दुर्योधन के यहां पर आ रहे हैं। दर्शन कैसे होगा? सब लोग स्वागत कर रहे थे बंधुओं। एक घर में नई बहू आई थी, भगवान के स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हुए थे। वो नई बहू घर में आई थी, वो भी ठाकुर के दर्शन को करने के लिए सोच रही थी, तो उसकी सास उसके पीछे पीछे जा रही है। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अभी तेरी रस्म भी पूरी की पूरी बाकी है और तू घर से बाहर निकल करके अपनो ये मोहड़ो और लोगों को दिखाएगी? ये अच्छी बात ना है। अंदर कर देती है, कभी खिड़की में जाती है तो सास उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है। बहू ने छत पर, बहू पहुंच गई है। ठाकुर जी द्वारकानाथ द्वारकापुरी वाले निकल चुके होते हैं। बहू ने दर्शन कर लिया, लोगों ने फूलों की वृष्टि की, और यह सास कहती है बहू से, बहू तेरे तो कर्म फूट गए हैं, तेरी तो किस्मत खराब है, तू अच्छी नहीं है। बहू ने एक ही बात कही, बोले मां अभागन मैं नहीं हूं, अभागन तो तुम हो। कर्म मेरे नहीं फूटे हैं मां, आपके फूट गए हैं। बोले कैसे? बोले जब संसार का मालिक हमारे द्वार से निकल रहा था, संसार के लोग उस द्वार का नाथ का दर्शन कर रहे थे, पूरी दुनिया उस करुणा निधान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, मैं भी कृष्ण का दर्शन कर रही थी। अरे माँ तू ऐसी अभागन है, उस कृष्ण के दर्शन ना करके तू मेरे दर्शन के पीछे पड़ी हुई थी। कर्म मेरे नहीं तेरे फूटे हैं। जब संसार का मालिक हमारे दरवाजे से निकले तो हमें उसका स्वागत और वंदन दर्शन करना चाहिए। हजार काम को छोड़ करके ठाकुर का भजन और ठाकुर के दर्शन की उस छवि को देखना चाहिए। विदुर जी को, विदुरानी को पता चला तो विदुर जी भी विदुरानी का हाथ पकड़ करके और सारी भीड़ में लेकर के आ गए। शायद कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, शायद वो कन्हैया, देखो विदुरानी विदुरानी, शायद वो कन्हैया हम लोगों को जा भीड़ में शायद देख ले। और बहुत सारी भीड़ थी। विदुर जी विदुरानी बढ़िया खड़े हो गए, वहां से कन्हैया आए, कन्हैया ने सीधा विदुर जी के ऊपर देखा और सारे में कहा काका जी ठीक हो? विदुर जी अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। ओ लाला, इतनी भीड़ में भी मेरे से बात कर रहे हो? देखो विदुरानी बात कर रहे हो, वहां ने देख लियो और कछु इशारों करके चलो गयो। अब विदुर जी से रहा नहीं गया, सभा में पहुंच गए विदुर जी, बढ़िया कम्बल को ओढ़ करके, चेहरे को छिपा करके, और भीड़ में पीछे बैठ गए। और जब मंत्रियों की मीटिंग लगती थी तो आगे बैठते थे। आज मंत्री जो पद था वो इनके पास में नहीं है तो पीछे ही बैठ गए। बहुत सारी चर्चा हुई। भगवान ने यह कहा, देखो दुर्योधन बराबर का हिस्सा कर लो। युद्ध की परिभाषा नहीं जानते हो तुम, युद्ध की परिभाषा क्या होती है? लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों स्त्री विधवा हो जाएंगी, हजारों घर बिखर जाएंगे। युद्ध क्यों करना चाहते हो? प्रेम से बांट लो। तो दुर्योधन ये कहता है, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक भी नहीं देने वाला। अब दुर्योधन को घमंड था कि मैं 100 भाई हूं, 100 भाई, और वो 5 कुचल के मार के फेंक देंगे। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। और बहुत सारी बात बताई कन्हैया ने, दुर्योधन की समझ में नहीं। दुर्योधन, जिसकी बुद्धि दूषित है वो दुर्योधन, जिसकी सोच खराब है वो दुर्योधन। अब भैया भोजन की बारी आई। दुर्योधन ने कहा, बोले कन्हैया भोजन की तैयारी है, 56 भोग है, पालो।
कन्हैया ने मना कर दिया, बोले नहीं, भोजन 3 परिस्थितियों में किया जाता है। वो 3 परिस्थिति यहां पर नहीं है, हमारी समझ के बाहर है। भोजन करने का आनंद कब है? जब 3 परिस्थिति एक होती हैं। पहली बात तो यह है कि भोजन बनाने वाले का मन सुंदर होना चाहिए, जो बनाता है। और दूसरा, भोजन करने वाले का मन होना चाहिए सुंदरम। सुंदरम सुंदरेति सीता इति सुंदरहा, तब भोजन करने का आनंद अलग है। अब खाने वाले का मन तो बहुत है, पर खिलाने वाला सोच रहा है अगर एक पूरी इसने एक्स्ट्रा ले ली तो फिर दोबारा आटा लगाना पड़ेगा, इसलिए इतनी खाए, बढ़िया तरीके से बनाए खाए, तब भोजन करने में और कराने में आनंद आता है। और एक भाव, ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, और दुर्योधन तेरे अंदर तो भाव है ही नहीं, तो युद्ध की लालच करके तू भोजन करा रहा है कि शायद मैं तेरा साथ दूं ज्यादा, इसलिए भाई नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। और मेरा भोजन तो विदुर जी के यहां पर है, मैं विदुर जी के यहां पर भोजन करूंगा। विदुर जी ने सभा में सोचा, कन्हैया मेरे घर आएंगे, मेरे घर में कछु है ना है। अब तो भैया विदुर जी ने सभा को छोड़ करके घर भाग गए और विदुरानी से बोलने लगे, विदुरानी तैयारी कर लो, ठाकुर जी आने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, बोले विदुरानी घर में सफाई करो, मैं जा रहा हूं, कुछ लेकर के आता हूं। और यहां दुर्योधन क्या कह रहा है? बोले जिसके घर पर स्वयं खाने के लिए नहीं है, जिसके घर पर स्वयं के लिए लाले पड़ गए हैं, वो भैया कन्हैया तेरे लिए क्या खिलाएगा। और कन्हैया ने दुर्योधन से कह दिया, बोले नहीं, मेरा भोजन तो विदुर जी के यहां पर ही होगा। बहुत दिन पहले का निमंत्रण डला हुआ है, बहुत दिन की उधारी डली हुई है, मैं भोजन तो वहीं करूंगा। अब बंधुओं, अब विदुर रानी अपने घर पर थी, जोर से बोले श्री राधे, और जोर से बोले श्री राधे, श्री राधे। और विदुर रानी अपने घर पर थी, बढ़िया घर में टहल रही थी। और विदुर रानी घर में थी बंधुओं, विदुर जी बाजार गए हुए थे, और बंधुओं कन्हैया दुर्योधन के यहां से सीधा रथ में बैठ करके और विदुर रानी के घर के सामने आ गए। और कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया और विदुर रानी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया। विदुर रानी ने पूछा, कौन है, कौन है? कन्हैया ने कहा, मैया मैं तुम्हारा कन्वा हूं। विदुर रानी जिस स्थिति में थी, स्नान करते समय जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए चली आई। जैसे ही दरवाजा खोला है, कन्हैया ने देखा, अरे विदुर रानी तो बिल्कुल बावरी है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है। अपना पीतांबर लिया और विदुर रानी के ऊपर डाल दिया, वक्षस्थल को पूरा का पूरा ढक दिया। और विदुर रानी बिल्कुल पागल की तरह कन्हैया का हाथ पकड़ लेती है। अरे कन्हैया आया है, मेरा लाला आया है, मेरा लाला आया है। और पकड़ करके अंदर ले गई सीधा। सोचती है हमारे घर में सबसे सुंदर जगह कौन सी है, सारे घर में घूमती हैं, कोई अच्छी जगह मिल जाए जहां मैं कन्हैया के लिए, जहां मैं लाला के लिए वहां पर बैठा दूंगी। घर के आंगन में एक कोने में कन्हैया को बैठा देती हैं। 2 मिनट कन्हैया बैठते हैं और बैठने के बाद में
ना जाने विदुर रानी को क्या याद आता है। सोचती हैं अरे ये जगह ठीक नहीं है, ले लाला को उठाओ, लाला यहाँ से उठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, ये आपके लिए अब नहीं बनी हुई है, दूसरी जगह पर बैठेंगे। और विदुर रानी फिर दूसरे कोने में बैठा देती हैं। फिर कन्हैया को उठा देती हैं, अरे चलो दूसरे कोने में बैठा लेंगे। 2 मिनट बैठा देती हैं और विदुर रानी घर के अंदर एक बार जाती हैं, घूमती हैं और कोई जगह मिल जाएगी। वहां से घर के अंदर गई हैं और बाद में आई हैं, कन्हैया 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 उठो उठो उठो, सही जगह मिल गई, सही जगह मिल गई है बैठने के लिए। जहां पर तुलसी दल था वहां बीचों बीच में बैठा देती हैं। और जो चौकी रहती है, चौकी को सीधा रखना चाहिए, सीधा नहीं रखा है, उस चौकी को उल्टा रख दिया है और कन्हैया को वहां पर बैठा दिया है। विदुर रानी कन्हैया से बड़ा प्रेम कर रही हैं, लाला सब ठीक तो है, मैया कैसी है, बड़े दिन बाद आना हुआ, तो इस मैया को तू भूल गया, तुझे याद नहीं है, तेरे लिए मैंने बचपन में पूरा सिंगारा है, संवारा है, तू भूल गया था मुझे छोड़ करके चला गया था। कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। कन्हैया ने मां से कहा, मां मां मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए लाओ। बंधुओं, जैसे ही कन्हैया ने कहा भूख लग रही है, खाने के लिए लाओ, अंदर विदुर रानी गई हैं, अपनी रसोई में गई हैं, भोजनशाला में गई हैं, देखती हैं यहाँ पर भोजन तो है नहीं, कोई सामग्री भी नहीं है, और कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाला है, कुछ नहीं है। ऊपर देखती हैं कि 4-5 दिन पहले के केले रखे हुए थे, केलों को लाए हैं और कन्हैया के सामने रख करके बैठ जाती हैं और केले को छेल करके केले का जो गूदा होता है उसको फेंक दिया और विदुर रानी केले के छिलकों को खिला रही है और भगवान पाए जा रहे हैं। विदुर जी दौड़ते भय आए, अरे अरे विदुर रानी विदुर रानी विदुर रानी। विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा, अरे क्या कर रही है, अरे विदुर रानी तू पागल है, तू बाबरी है, कहा कर रही है, तो एक कछु होश ना है का, कहा खिला रही है, अरे केला खिलाना चाहिए, तू केले के छिलके खिला रही है, क्या कर दिया। विदुर रानी को विदुर जी ने दूर कर दिया और विदुर जी कहते हैं, अरे कन्हैया क्षमा करना, ये तेरी काकी तो ऐसे ही है। विदुर जी ने कहा, देखो कन्हैया बुरा मत मानना, ये छिलके मत खाओ, मैं लड्डू लाया हूं, माखन लाया हूं, मिश्री लाया हूं, इसको खा लीजिए, इसको पा लीजिए। और विदुर जी ने जैसे लड्डू को खिलाया है, भगवान ने लड्डू को पा तो लिया है, लेकिन भगवान कह रहे हैं, काका जी एक बात तो कहूं, बुरो तो ना लगेगो। बोले काका जी मैं सही बताऊं, जो आनंद माई के छिलकों में आ रहा था, जो माई के उन छिलकों में, जो मुझे मेरी भूख की तृप्ति मिट रही थी, मेरी भूख मिट रही थी, जो आनंद माई के छिलकों में था, काका जी आपके लड्डू में वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। विदुर जी रोने लगे, ये ठाकुर तो प्रेमी है। और भगवान और विदुर जी